नमस्कार दोस्तों, आपने सुना होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी मैंने इस बात पर विश्वास किया है और हमेशा करता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। दोस्तों, अकबर बीरबल के कई सारे किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और इस लॉकडाउन में आपको एक नया संदेश देती है। एक बार बादशाह अकबर को सूझी वो अपनी रानी के लिए खुद सेब काटे। उन्होंने सेब मंगवाया, चाकू मंगवाया। बादशाह अकबर को प्रैक्टिस तो थी नहीं। जब सेब काटने लगे तो गलती से उनकी उंगली कट गई, खून भी निकलने लगा। बादशाह वैसे ही परेशान थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। बीरबल जो उनके साथ होते थे, बीरबल ने कहा, महाराज शांत हो जाइए, क्योंकि कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे ही ये लाइन बादशाह अकबर ने सुनी, उन्होंने कहा, अजीब मूर्ख इंसान हो, यहाँ चोट लगी है, खून निकल रहा है, तुम्हें बिल्कुल आदर करना नहीं आता है। ये बात सुनने के बाद अकबर ने बीरबल को काल कोठरी में डाल देने की सजा सुना दी। बीरबल ने कहा, महाराज वैसे तो मैं आपका बहुत खास हूँ, मुझे काल कोठरी में भेज रहे हैं, लेकिन मैं अब भी इस बात पर टिका रहूँगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बहुत गुस्सा थे। अकबर ने बीरबल को जेल में भेज दिया। कुछ दिन के बाद अकबर शिकार करने के लिए जंगल में गए। जब जंगल में अकबर पहुँचे तो ज़्यादा सैनिक हाथ में लेकर नहीं गए थे। शिकार का पीछा करते करते जंगल में जब वो भटक गए, उन्हें खुद नहीं मालूम हुआ कि वो जंगल में किस दिशा में पहुंच गए। उन्हें कबीलों वाले ने पकड़ लिया। उन्होंने कबीले वालों को बताया कि मैं बादशाह अकबर हूँ, लेकिन कबीले वालों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो बोले, आप होंगे कहीं के बादशाह, लेकिन अब तो आपकी बलि चढ़ेगी। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई। बादशाह को लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मामला निपट चुका है। तभी उनमें से किसी एक की नज़र बादशाह की उंगली पर पड़ी, जिस पर चोट लगी थी। तो ये देखकर वो बोल पड़ा, अरे इसकी तो पहले से बलि चढ़ी पड़ी है। ये देखकर कबीले वालों ने बादशाह अकबर को जाने दिया। वो वापस आने लगे और आते वक्त उनको ये बात याद आई जो बीरबल ने कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिर बादशाह अकबर ने सोचा, मेरे साथ तो चलो अच्छा हुआ, मेरी बलि नहीं चढ़ी, लेकिन बीरबल के साथ क्या अच्छा हुआ, उसे तो मैंने काल कोठरी में डाल रखा है। अकबर तुरंत जाकर बीरबल से मिलने गए और बीरबल को सारी बात बताई, जो उनके साथ जंगल में घटना घटित हुई थी। ये सब तो ठीक है, मेरे साथ अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुमने बताया था जो होता है अच्छे के लिए होता है, जब तुम्हारे साथ बुरा तो बहुत हुआ। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज जहाँ आप होते हैं वहाँ मैं भी होता हूँ। हम दोनों साथ में जंगल जाते, कबीले वाले आपकी बलि नहीं चढ़ाते, क्योंकि आपकी एक उंगली कट चुकी थी, तो किसकी बलि चढ़ाते? बीरबल ने कहा, वो लोग मेरी बलि चढ़ाते। आपने मुझे मरने से बचा लिया महाराज। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। आपकी जिंदगी में कई सारी समस्याएं होंगी, कई मुसीबतों से आप गुजर रहे होंगे, तरह तरह की परेशानियां होती हैं लोगों के पास। जैसे आजकल लोगों को कोविड से परेशानी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोरोना वायरस से किसको क्या फायदा हो रहा है पता नहीं, जबकि पर्यावरण को बहुत फायदा हो रहा है। धरती अपने आप को रिबूट कर रही है, नदियां खुद ब खुद साफ हो रही हैं, प्रदूषण बहुत हद तक खत्म हो चुका है। ये फायदा पृथ्वी और पर्यावरण को हो रहा है। प्रकृति को यदि सरकार कितनी भी रकम खर्च करके इतना साफ करवाती, तो भी इतना साफ नहीं हो पाती। जब इतना बेनिफिट प्रकृति को इस कोरोना वायरस की वजह से मिला है, जो कभी किसी अन्य उपाय से नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं लोगों को कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं। पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन था दोस्तों,
ये लॉकडाउन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। इस लॉकडाउन का हम यूज कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार पल बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा पल पूरी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। आप इस लॉकडाउन में बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, वो भी अपने घर पर रहकर, अपने परिवार के बीच, अपने लोगों के बीच। लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना शौक भूल जाते हैं, मन का नहीं कर पाते। लेकिन ये कोरोना वायरस के रूप में लॉकडाउन में रहने का जो मौका मिला है, उसे हमें यूज करना है। इस लॉकडाउन में वो सब कर सकते हैं हम, जो जब भी हमने सोचा था, लेकिन टाइम के अभाव में हम नहीं कर पाते थे। अब हम अपने इंटरेस्ट की सभी चीज़ें करेंगे, अपने परिवार को अच्छे से जान लेंगे, पसंदीदा गाना सुनेंगे, मूवीज़ देखेंगे, पेंटिंग करना सीखेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, नई नई कविताएं लिखेंगे। ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है कि क्या करें, तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।